तो अब आपने ध्यान में रखना है कि जितनी भी आप बायोलॉजी की किताबें पढ़ेंगे उनमें जो स्केलेटन के ट्रू टाइप्स हैं वो 2 ही हैं। अच्छा, मैं यहाँ 3 लिखूंगा क्योंकि हमारी किताब में 3 लिखे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन की 3 टाइप्स हैं। आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास स्केलेटन की 3 टाइप किस लिए हमने लिखे हैं, क्योंकि किताब में लिखे हुए हैं। जब आप स्टैंडर्ड बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, जो बायोलॉजी के अच्छे टेक्स्ट बुक्स हैं, जो बड़े टेक्स्ट बुक्स हैं, इवन पाकिस्तान में अगर आप फेडरल बोर्ड की किताब पढ़ें, अगर आप बलूचिस्तान की किताब पढ़ें, केपी की किताब पढ़ें, तो उनमें भी आप देखेंगे वो सब इस बात को एड्रेस करते हैं कि स्केलेटन की जो ट्रू टाइप्स हैं वो 2 ही हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। ये तीसरा स्केलेटन जो उन्होंने घुसेड़ दिया है किताब के अंदर, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, वो इन्होंने यहाँ में डाला हुआ है। तो 3 टाइप होते हैं स्केलेटन की। 3 टाइप कौन कौन से? नंबर वन, पहले हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात कर लेंगे। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। नंबर 2 हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। और आखिर में हम अपने स्केलेटन की बात करेंगे, विच इज आवर एंडोस्केलेटन। जो कौन सा स्केलेटन है? हमारा एंडोस्केलेटन है। और ये हमारा स्केलेटन है, हम इंसानों का स्केलेटन। अब मैंने आपको क्या कहा कि जितने भी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखोगे, अच्छे टेक्स्ट बुक देखोगे, वो आपको स्केलेटन के ये 2 टाइप बताते हैं कि स्केलेटन इन 2 टाइप का होता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को वो ऐसे ही शुगल मेले के तौर पे थोड़ा सा बताने के लिए जो उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी डाल देते हैं, अदरवाइज वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात नहीं करते। ठीक है, तो हम जब शुरू करेंगे तो हम शुरू में किसकी बात करेंगे? पहले हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, ताकि हम इसको पढ़ के एक तरफ कर दें, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे और हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे ट्रू स्केलेटन्स की। अच्छा, देखो, जब इसके नाम पे हम गौर करते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, तो हमें ऐसे शुबा होता है जैसे ये कोई पानी का बना हुआ स्केलेटन है, क्योंकि हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर। मगर आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ वर्ड हाइड्रो से मुराद वाटर नहीं है। यहाँ ये जो वर्ड है ना हाइड्रो, इससे मुराद है फ्लूइड। और कौन सा फ्लूइड? वो जो बॉडी कैविटी के अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है, जिसको आप और मैं कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको हम? सीलोमिक फ्लूइड। आपको मालूम है कि जो सीलोमिक फ्लूइड है वो सीलोम के अंदर, यानी बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद होता है ना। तो स्टैटिक, ठहरा हुआ, स्टॉप्ड स्केलेटन मतलब स्केलेटन, यानी एक ऐसा स्केलेटन जो एक कैविटी में किसी फ्लूइड को, जो कि सीलोमिक फ्लूइड है, उसको भर के ऑब्टेन किया जाए, है ना। यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम्हारे पास बलून होता है, गुब्बारा, है ना। तुम लोग क्या करते हो? उस बलून में, उस गुब्बारे में पानी भर देते हो। अब वो इतना सा बलून जब उसमें पानी भरते हो तो वो इतना बड़ा हो जाता है, उसकी एक प्रॉपर शेप निकल आती है, वो थोड़ा आपको टफ फील भी होता है और वो अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब आप क्या करते हैं? पानी भरते हैं गुब्बारे में, और गुब्बारे में पानी भरने के बाद क्या करते हैं? उसके ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, गिरा लगा देते हैं, ताकि पानी उसमें से बाहर ना निकले। अब जब तक वो पानी उस गुब्बारे के अंदर मौजूद है, वो गुब्बारा अपनी शेप मेंटेन रखेगा। अब उसके शेप को ख़राब करने का एक ही फार्मूला है, और वो क्या है कि उसमें सुराख कर दो या उसको फाड़ दो या जो भी करो, व्हाटएवर। यानी अगर फ्लूइड लॉस होगा तो शेप लॉस होगी, अदरवाइज लॉस नहीं होगी। नाउ सेम गोज विद हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो ये क्या है? अ टाइप ऑफ स्केलेटन, a type of skeleton found in soft bodied animals। ये आपको उन एनिमल में मिलता है जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है ना, जैसे वॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल वॉर्म्स और मोलस्कन्स एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी याद कर लें, एक और बात भी याद कर लें। ये कोई रूल नहीं है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरह का स्केलेटन हो। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के स्केलेटन भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कछुआ, टर्टल जो होता है, टर्टल के ऊपर एक शेल होता है, वो शेल उसका एक्सोस्केलेटन है, मगर उसके अंदर जो उसकी बोन हैं, जो उसकी हड्डियाँ हैं, वो उसका एंडोस्केलेटन। इस तरीके से फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं, जिनको स्नेल जैसे हो गया, तुमने देखा स्नेल के ऊपर एक शेल होता है, वो जो शेल है वो उसका एक्सोस्केलेटन है, मगर उसकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। फिर इसी तरीके से तुम देखते हो किसको, ये तुम्हारी फिशेज जो होती हैं, मछलियाँ, है ना,
तुमने देखा है मछलियों के ऊपर वो छोटे छोटे पर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर पूरे, वो बेसिकली उनका एक्सोस्केलेटन है, और उनके अंदर बोन्स भी होती हैं, हड्डियाँ भी होती हैं, वो उनका एंडोस्केलेटन है। तो एक एनिमल के पास एक तरह के स्केलेटन हो ये कोई रूल नहीं है, एक एनिमल के पास 2 तरह के स्केलेटन भी हो सकते हैं। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? हाँ भाई, ये कैसे काम करता है? ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, मैंने आपको बताया कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग सीलोमिक फ्लूइड अंडर प्रेशर। या आप सीलोमिक फ्लूइड को अंडर प्रेशर रखते हो, जैसे गुब्बारे में आपने उसको प्रेशर में कैसे रखा, उसको नॉट लगा के, उससे आप इसको ऑब्टेन करते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको अंडर प्रेशर रखने के लिए आपको पता है ना, वॉर्म्स की बॉडी में मसल्स भी होते हैं ना, तो ये अंडर प्रेशर जो रहता है, तो इट विल केप्ट अंडर प्रेशर बाय एक्टिविटीज ऑफ मसल्स। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल रिलैक्स करेंगे। आपको पता है ना, वॉर्म की बॉडी में 2 तरह के मसल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा जब आप फाइलम पढ़ रहे होंगे। एक वो जो उनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनली चल रहे होते हैं, क्या बोलते थे हम उनको? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और एक वो जो उनकी बॉडी में गोल चल रहे होते हैं ना, क्या बोलते हैं हम उनको? सर्कुलर मसल्स। तो इनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं, जिससे प्रेशर में रहता है, और प्रेशर में रहता है तो ये उस ऑर्गेनिज्म की शेप को, एनिमल की शेप को मेंटेन रखता है। अच्छा, अगर किसी भी वजह से सीलोमिक फ्लूइड बॉडी से ख़त्म हो गया, लॉस हो गया किसी भी वजह से, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ख़त्म हो जाएगा। तो लॉस ऑफ सीलोमिक फ्लूइड ड्यू टू एनी रीज़न, loss of coelomic fluid due to any reason will lead to what? Loss of हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। याद करो, ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने प्लांट पोर्शन में बात की थी, किसकी? पैरेन्काइमा की। हमने कहा था पैरेन्काइमा टर्गर प्रेशर के ज़रिए प्लांट की शेप को मेंटेन रखते हैं, और अगर किसी वजह से उनका वाटर लॉस कर जाए, उनका सैप उनकी बॉडी में से निकल जाए, तो वो मुरझा जाएंगे। कि हमने क्या नाम रखा था प्रोसेस का? विल्टिंग। तो उसमें जो है विल्टिंग हो जाएगी, है ना, ऐसे होगा। तो बिल्कुल सेम गोज विद हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। फिर बता रहा हूँ, याद रखना है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की ट्रू टाइप नहीं है। इसलिए जब आप एंटीडेस्क के सिलेबस देखते हैं, तो एंटीडेस्क के सिलेबस में वो आपसे एंडोस्केलेटन तो पूछते हैं, जॉइंट भी पूछते हैं, वो आपसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पूछते ही नहीं है। कभी कभी एक्सोस्केलेटन कभी पूछते हैं, अदरवाइज इस बार का जो आप सिलेबस देखोगे, इस साल का, पिछले साल का और उससे पिछले साल का, यानी पहले 3 सालों का जो आप सिलेबस देखेंगे, तो आप देखेंगे उन 3 साल के सिलेबस में उन्होंने इसको टच ही नहीं किया हुआ है। किसको? एक्सोस्केलेटन को और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन।